नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। कल आपका बिहार पुलिस का फिर से री एग्जाम है और बहुत सारे विद्यार्थी ये सोच रहे हैं कि अब ये जो एग्जाम होगा इसमें जिस तरीका से आज भी देखे होइएगा कई सारे गिरोह को ईओयू ने पकड़ लिया है और इस बार उम्मीद है कि 100% साफ सुथरा एग्जाम होगा। साफ तौर पर दावा किया गया है, लेकिन अब एग्जामिनेशन हॉल में आप क्या करें और सबसे बेहतरीन होगा यदि वहां सही सलामत आप रहते हैं तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। आप सही से मेरे साथ नवीन सर हैं। सर, आपका स्वागत है एग्जाम टूर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, बहुत बड़ा प्रेशर होता है विद्यार्थी के मन में, खासकर यदि बिहार पुलिस विद्यार्थी को देखा जाए तो वो लोग मैक्सिमम दौड़ते हैं, मैक्सिमम सारा प्रयास उधर करते हैं, बस इसमें उनको चूंकि क्वालिफाइंग करना रहता है। तो सर, क्या कुछ रहना चाहिए कल के लिए एग्जामिनेशन हॉल में? उन लोगों को क्या करना चाहिए, क्या क्या आप सुझाव करिएगा? क्योंकि आज भी देखिएगा कल ही से ईओयू टीम हावी हो गई है, सबको पकड़ रही है ताकि इस बार साफ सुथरा एग्जाम हो सके। 50 से 60 गिरोह को पकड़ लिया गया है और उन लोगों को लगातार कुछ ना कुछ कार्रवाई किया जा रहा है। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद और दूसरा क्या कि जो हमेशा स्टूडेंट को सशंकित करती रही है कि एग्जाम फेयर होगा अथवा नहीं होगा। जिस तरीके से अभी आप टीचर वाला में देख लिए, पूरी तरीके से फेयर एग्जाम रहा, तो एक आशा है कि जो अभी आयोग जिसकी तैयारी लगातार वो कर रही है कि किसी भी सूरत में इस बार हम गड़बड़ी नहीं होने देंगे। भगवान करे ऐसा ही हो, गड़बड़ी ना हो, क्योंकि छात्र लगातार दिन रात मेहनत करके एग्जाम देने के लिए जाते हैं और बहुत पूरा भविष्य उनका इस पे टिका हुआ है, लगातार दिन रात मेहनत करते हैं। सवाल ये उठता है कि चूंकि फाइनल सिलेक्शन फिजिकल के आधार पे होना है, क्वालिफाइंग नेचर का एक तरीके से एग्जाम है, तो वो क्वालिफाइंग नेचर का ये मतलब नहीं है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स तय किया गया है, आप उससे ऊपर आइएगा तो आपको ले लिया जाएगा। मैक्सिमम मार्क्स के साथ जितनी वैकेंसी है और जितने गुना रिजल्ट देना है उस दायरे में आपको आना ही होगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो चूंकि वैकेंसी इतनी ज्यादा है और आवेदक भी बहुत ज्यादा, हाँ, आवेदक भी बहुत ज्यादा हैं, तो मेरे ख्याल से जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो बहुत तनाव मेरे ख्याल से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि 9th-10th जो सिलेबस जारी किया गया है, अभी छात्र लगातार मेहनत कर रहे हैं। हम देख रहे हैं टेस्ट के माध्यम से और लगातार प्रैक्टिस सेट के माध्यम से, लगातार रिवीजन के माध्यम से छात्रों का और इतना जो लंबा खिंचाया है मामला, परफॉर्मेंस ठीक ठाक हो गया है। अब कुछ बातों को पहले ध्यान रखना है। सबसे पहली बात को ध्यान रखना है कि एग्जाम कल होना है, तो 1 घंटा पहले रिपोर्टिंग टाइम फिक्स किया गया है कि 9:30 से 10:30 के बीच एनी हाउ पहुंचना है, उसके बाद आपको एंट्री नहीं दिया जाएगा। इस बात को ध्यान रखना है और सेंटर पर आप निश्चित रूप से आधा घंटा और बिफोर पहुंच जाएं। और जैसा कि देखा गया है कि सेंटर पर जब आप पहुंचते हैं तो बैग वगैरह रखने की व्यवस्था कहीं पर जल्दी मिलती नहीं है, यहाँ तक कि आपको एक पेन तक ले जाने के लिए नहीं बोला गया है। इस बात को ध्यान रखना है। एडमिट कार्ड लेकर के जाएं, फोटो आपके पास होना चाहिए, या जो भी इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है पूरी तरीके से आपको फॉलो करना है। और एग्जामिनेशन हॉल में एकदम कूल माइंड रखना है, क्योंकि होता क्या है कि अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, अगर थोड़ा भी दिमाग आपका स्थिर नहीं है तो सिली मिस्टेक होने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती है। जानते हुए क्वेश्चन आप गलत करने लगते हैं, इसलिए करके थोड़ा कूल रहना जरूरी है। ज्यादा है तो 1 बोतल पानी ले लें, थोड़ा ग्लूकोज डाल लें, बीच बीच में घुट घुट पानी पीते जाएं। अगर थोड़ा तनाव आपको होता है तो जनरली जो मेहनत किए हुए रहते हैं उनके साथ इस तरह की बातें नहीं है, तनाव जनरली नहीं होती, लेकिन एग्जाम का प्रेशर अलग होता है। आप जनरल सेट बनाते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में सेट बनाते हैं, 2-4-5 मार्क्स का फर्क पड़ जाएगा, ये बातें तय है। तो इन छोटी बातों पर ध्यान रखना है। चूंकि निगेटिव नहीं है, सबसे पहले तो ओएमआर पे हम आते हैं। ओएमआर भरने में पूरी तरीके से सावधानी बरतना चाहिए आपको। एक उदाहरण हम आपको बता रहे हैं कि इस बार 120 नंबर में एक स्टूडेंट मैथ में 107 नंबर ला रहे थे, लेकिन वो रोले नंबर लिखना भूल गए। अब ये समझिए कि 110% गारंटी थी उसकी फाइनल सिलेक्शन होना ही है, लेकिन एक ऐसा मिस्टेक कर गए कि सारा मेहनत उनका बेकार चला गया है। इसलिए 5 मिनट आपको लेट लग जाए, अभ्यर्थी को लेट हो जाए, लेकिन ओएमआर बहुत सावधानी से भरना है। किसी भी तरह का टेक्निकल फॉल्ट ओएमआर को रंगने में नहीं होना चाहिए। अगर सही तरीके से ओएमआर भर दिए तो आधा सिलेक्शन वहीं आपका तय हो गया, ये बात मान लीजिए। इसके बाद जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें भी 2 तरह के बच्चे हैं। एक आध को बच्चा ऐसा होगा पूरा बना लेंगे तो रंगेंगे, नहीं, आप 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन या क्वेश्चन बनाते जाइए, रंगते जाइए, क्वेश्चन बनाते जाइए, रंगते जाइए। ये प्रोसेस अपनाइए जिससे क्वेश्चन छूटने की संभावनाएं ना हो। पूरी तरीके से आप रंगे, और रंगने में भी ये नहीं कि आधा रंगे छोड़ दिए, पूरा गोला को बेहतर तरीके से आप रंगे। नहीं तो कई बार क्या होता है, कोई स्टूडेंट जल्दीबाजी में ऐसा रंगा कि दूसरे पे चला गया उसका पेन, कई बार ऐसा रंगा कि पूरा गोला नहीं रंगते हैं।
इस चीज को भी सावधानी बरतना है। चूंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है, निगेटिव मार्किंग नहीं होने के कारण आपको 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही करना है। पहले एक टाइम मैनेजमेंट आपका बेहतर होना चाहिए। जो क्वेश्चन जान रहे हैं एक से लेकर लास्ट तक हम भागते चले जाएंगे, और जो क्वेश्चन नहीं बना दोबारा से हम अटेम्प्ट करेंगे। अगर जिसमें 50-50 है एकदम अटेम्प्ट लेते चले जाएंगे, तुक्का की बातें लास्ट में आएगी। आप 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट समय बचाने का प्रयास करें, और जो क्वेश्चन लास्ट में बच जाएगा उसी में बीबी सीसी जो आपको उचित लगता है 50-50 वाला आप जरूर रंगे, क्योंकि वहां पर संभावनाएं आपकी बढ़ जाएगी सही होने की। जो एकदम नहीं जानते हैं तुक्का का प्रयोग वहीं करें। अब बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे टीचर ट्रिक वगैरह बताते रहते हैं तुक्का लगाने के, वैसा कुछ नहीं होता है। आप बी रंगेंगे, सी रंगेंगे, वो आपके भाग्य पे चला जाता है कि कौन सा परसेंटेज सही होगा। जनरली होता है कि आप 10 क्वेश्चन अगर आप रंग दिए तुक्का में, 2 सही हो जाता है, 3 सही हो जाता है, और बहुत का भाग्य खराब ही रहेगा कि 10 में 1 भी सही नहीं होगा। कितना होता है कि 4 भी सही हो जाता है। लेकिन आप ये समझिए कि वैसा आपको 10 से 15 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन मिलेगा जो कि एकदम आप जिससे अनभिज्ञ रहेंगे, अननोन रहेंगे, और जिस क्वेश्चन से आप नॉन है, लगता है कि आपको पढ़ा हुआ है, उसमें आप 50-50 वाला आप फार्मूला जरूर अपनाएं कि एलिमिनेटेड मेथड अपनाएं कि ये तो एकदम नहीं होगा, ये एकदम नहीं होगा, इसी दोनों में एक हो सकता है, इसी तीनों में एक हो सकता है। वैसी परिस्थिति में सही होने का परसेंटेज आपका अधिक हो जाएगा। यही मेथड से आपको चलना चाहिए। तो ये चंद छोटी छोटी बातें हैं जिसको अपना करके हमको लगता है कि 2, 4, 5 नंबर बढ़ा सकते हैं स्टूडेंट एग्जामिनेशन हॉल में। दूसरा क्या कि चूंकि कल एग्जाम होना है तो निश्चित रूप से आज की रात बहुत भारी होगी छात्रों के लिए, क्योंकि बहुत आशा और विश्वास लेकर के चलते हैं कि किसी भी सूरत में इतनी वैकेंसी, हमको 1 सीट पक्का करना है। तो स्वाभाविक रूप से तनाव स्वाभाविक है, लेकिन आप रात में अच्छी नींद लें। जहां पर भी आपका सेंटर दिया गया है कोशिश करें कि आज पहुंच जाए वहां देर शाम तक, और एग्जाम पर भी समय से आधा घंटा बिफोर पहुंचे, और एग्जामिनेशन हॉल में या सेंटर पर किसी से उलझने का प्रयास नहीं करें। क्योंकि कई बार देखते हैं हम स्टूडेंट किसी बात पर अड़ जाते हैं, आपसे में विवाद कर लिए। और थोड़ा सा बिहार पुलिस वाले बच्चे थोड़ा टेंडर एज के बनिस्पत होते हैं बिहार दरोगा से, तो इसलिए करके इस तरह के उन्माद वाली बातें ज्यादा उनमें होती है, इसलिए थोड़ा बर्दाश्त करना है, तनाव से बचना है। अगर आप चाहते हैं कि 1 सीट आपका पक्का हो, फाइनल सिलेक्शन हो, तो इन छोटी छोटी बातों पर गौर करके आप अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, और 100% आपका सिलेक्शन होगा। और एग्जाम जैसे ही देंगे तो एक आपको आधार बन जाएगा कि आपका क्या पोजीशन रहना है, एग्जाम आपका फाइनल सिलेक्शन होना है नहीं होना, एक आइडिया आपको आ जाएगा। और चूंकि फिजिकल पर फाइनल सिलेक्शन होना है तो एग्जाम अच्छा जाएगा, तो फिर उसके बाद तुरंत लग जाना है अगले एक्टिविटी में। बहुत बहुत धन्यवाद।